Hello students, how are you? I hope all of you will be very good and doing your learning in a positive way, as well as your homework also that you are getting from your school, your Sumit Singh Convent School. This side I am your teacher Rahul Misra with your subject book English Literature, English Reader. Okay, so everyone will open their books along with a copy with and a pencil also, and those students who didn't have books, I'm requesting you, all of you kindly contact your school management so that you will also continue with us in a proper way. Okay, so let's start our chapter. Our chapter is on page number 5. As you can see here, the chapter name is Queen Elizabeth, and on our previous classes we have done here the readings, and now we will do the word meanings, the difficult words also that I told you during reading. We will work on that. Okay, and here some word meaning are also given, so you can write down from here also. And the word meaning I will tell you now. You will do this also. Okay, so first of all, everyone will make the date here, then chapter number, chapter name. Okay, then make a dividing line between page and first side word, other side meaning. So now we are starting. Yeah, first word is here section. सेक्शन का मतलब होगा खंड या प्रांत. गवर्नेस, गवर्नेस का मतलब होता है दाई माँ जो हमारे यहाँ पे काम करती हैं. इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर का मतलब सलाहकार. एडवांस्ड, एडवांस्ड का मतलब होगा उच्च या आगे की. कंसर्न, कंसर्न का मतलब होगा चिंतित या संबंधित. ओके, नेक्स्ट है हमारा रिलोकेटेड. रिलोकेटेड का मतलब स्थानांतरित या स्थान परिवर्तन. जब हम एक जगह से किसी दूसरे जगह पर रहने के लिए जाते हैं तो वो हमारा रिलोकेशन होता है. ओके, उसे हम रिलोकेटेड भी वर्ड यूज़ करते हैं. ब्रॉडकास्ट का मतलब होगा प्रसारण. इवैक्यूएटेड का मतलब छोड़ना पड़ा या खाली करना. एश्योर्ड का मतलब आश्वस्त करना. ऑक्सिलरी का मतलब सहायक. कैस्टल का मतलब होगा महल. एंड द वर्ड हियर सर्वाइविंग का मतलब जीवित. टेरिटोरियल, क्षेत्रीय या रक्षक. एंड नेक्स्ट हियर इज रॉयल. रॉयल का मतलब शाही. नेक्स्ट एक्सचेंज. एक्सचेंज का मतलब बदलना या आदान प्रदान करना. ओके, सो नाउ द अदर वर्ड्स हियर ऑल दे आर लाइक डिक्लाइनिंग मतलब गिरते हुए या खराब होना. फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार. क्राउंड, क्राउन का मतलब होगा ताजपोशी या राज्याभिषेक करना. जब किसी युवराज का राज्याभिषेक किया जाता है, जब उसे राजा की शपथ दिलाई जाती है तो उसे हम राज्याभिषेक, जब कोई शपथ ग्रहण करता है तो उसे हम ताजपोशी या राज्याभिषेक कहते हैं. सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब होगा कार्यक्रम. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब जिम्मेदारी. रेगनेंट शासिका. एंड पोसेसिंग का मतलब रखने. मोनार्चियल, रूरल. मोनार्चियल का मतलब होगा राजतंत्रीय और रूरल का मतलब शासक. कॉन्स्टिट्यूशनल में संवैधानिक, जैसे हमारे भारत का संविधान है. मोनार्च सम्राट या शासक. पॉलिटिकली का मतलब होगा राजनीतिक. एंड न्यूट्रल का मतलब होगा समकक्ष या साफ सुथरा या उदासीन भी बोलते हैं. कन्वेंशन का मतलब होगा सम्मेलन. एंड सेरिमोनियल का मतलब होगा औपचारिक. नेक्स्ट पार्लियामेंट का मतलब संसद. इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब साथ साथ. ओके, एंड फाइनेंशियल सपोर्टर. फाइनेंशियल सपोर्टर, फाइनेंशियल का मतलब होगा वित्तीय. सपोर्टर का मतलब समर्थक. जहाँ पे पैसों की बात होती है, जो विभाग हमारा पैसों का लेखा जोखा करता है उसे हम वित्तीय विभाग बोलते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस, संस्थाएं. ओके,
So this is for the word meaning section. Now we will do the question answers. As you can see here, the first exercise is answer the following questions. Okay, so now we will start as like the first question: who was Princess Elizabeth Alexandra Mary? Okay, so you will write like this on your copy. First, answer the following question. Next, the first question is here: who was Princess Elizabeth Alexandra Mary? Okay, Princess Elizabeth Alexandra Mary was the first child of King George VI and Queen Elizabeth. Okay, Princess Elizabeth Alexandra Mary राजा जॉर्ज सिक्स की पहली संतान थी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज एजुकेटेड एट होम बाय हर मदर एंड ए गवर्नेस मैरियन क्रॉफोर्ड. ओके, सो अपने घर पर किसने पढ़ाई की थी? अपनी माँ के द्वारा और अपनी दाई माँ के द्वारा. तो वो थी हमारी प्रिंसेस एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी. ओके, so now for the third question.